मुकेश अंबानी की खुद से खाना परोसते हुए तस्वीर को काफी ज्यादा लोगों ने वायरल किया और तारीफ किया कि इतने बड़े आदमी होकर के ये खाना परोस रहे हैं, खुद से खाना परोस के खिला रहे हैं। अब इस गफलत में मत रहिएगा कि बड़ाई और प्रशंसा उनकी खाना परोसने की जा रही है। वो अमीर होकर के खाना परोस रहे हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। अगर ये दोहरी मानसिकता वाले लोग, जो लोग फेसबुक पर फोटो डाल डाल करके और ये लिख रहे हैं कि जब अंबानी जी खाना परोस सकते हैं तो आप क्यों नहीं, अगर इनको खाना परोसने से इनके दिल में सम्मान जगता तो हर गांव का वो बेरोजगार युवक जो सबसे ज्यादा भात दाल परोसता है भोज में, गांव के भोज में, ये लोग उनकी तारीफ करते हैं। वो किशोर जो पानी चलाता है भोज में, गांव के प्रत्येक भोज में, ये लोग उनकी तारीफ करते हैं। और वो बुढ़ऊ काका जो हर भोज में पूड़ी का दौरा उठा करके पूड़ी चलाते हैं, ये लोग उनकी तारीफ करते हैं। वो रमुआ जो बाद में, जिसको ये लोग रमुआ कहते हैं, और बाद में चाहे जो भी नाम हो, रमुआ हो, विजैया हो, अजैया हो, सुजैया हो, जो भी हो, तो जिसको ये लोग वाह कहते हैं, जिसको लोग जाना जुट्टी समझते हैं, वो जूठा पत्तल तक उठाता है, लेकिन उसकी फोटो डाल करके कभी किसी ने प्रशंसा नहीं की कि देखिए कितना महान व्यक्ति है जो हमारा खाया हुआ जूठा पत्तल फेंक रहा है, जबकि भोज खा करके हम खुद भी अपना पत्ता उठा करके फेंक सकते हैं। तो ये लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं। ये सब फोटो डालने वाले लोग बड़े बड़े अमीर और धन पशुओं के शादी में जाकर के प्लेट उठा करके लाइन लग जाते हैं, और अमीर और धन पशुओं की शादी में हम जैसे गरीबों को प्लेट उठा करके और लाइन में लगा दिया जाता है, और वहीं कोई अमीर धन पशु आता है, कोई मंत्री विधायक आता है, कोई वीआईपी आता है, कोई एसपी डीएम आता है, कोई डीएसपी आता है, तो उसको वीआईपी तरीके से बिठा करके और खिलाया जाता है। हम गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को ये लोग कीड़े मकोड़े से भी छोटा समझते हैं, इसीलिए तो हमें प्लेट उठा करके खड़ा होकर लाइन में लगा देते हैं, और जिनको ये वीआईपी समझते हैं उनको बिठा करके खिलाते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है समाज में, इससे जिस भी नौकरी पेशे में लोग हों, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, वकील हो, पत्रकार हो, ये सब लोग बस एक ही बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि खूब पैसा कमाओ, समाज को खूब लूटो, तो तुम्हारे गुण को देखा जाएगा। अन्यथा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे गुण को भी नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में मेरे जैसे वकील या चंद ईमानदार डॉक्टर जो कि कम फीस लेकर के या गरीबों पर दया दिखा करके पैसा छोड़ते हैं या कम करते हैं, उनके लिए ये समाज में जीना तपस्या के कम नहीं है। खैर, अपने जीव को अमीरों के और धन पशुओं के घर का टिश्यू पेपर बनाने वाले दोहरी मानसिकता के फेसबुक यूजर्स और समाज के कुछ चमचे टाइप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितना भी अमीरों के घर का टिश्यू पेपर अपने जीव को बना लीजिए, लेकिन मैं अपनी जुबान को, मैं अपनी कलम को और मोबाइल के कीपैड को हमेशा धन पशुओं और भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ने वाला जूता ही बनाऊंगा। जय हिंद, जय बिहार। जिनके पास 14 मंजिल के मकान है, एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। और ये जो मैं बताए 14 तल्ले के मकान वाले, ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। दुनिया के सब बड़े लोग, चाहे वो लॉर्ड गिल्डोफ हों, म्यूजिक के लोग हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, सब लोग अपनी पूरी आमदनी का बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूं कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। आपके देश में तो ऐसे